This is the course related to the SEO फंडामेंटल। मैं मार्टिना मोटवानी आपके साथ SEO का फंडामेंटल कोर्स शेयर कर रही हूँ इस पीपीटी के थ्रू, क्योंकि SEO को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप SEO के बारे में सुन चुके हैं, अगर आपने कहीं पे पढ़ा है, तो आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट को गूगल में रैंकिंग लाने के लिए, गूगल में उसको ऑप्टिमाइज़ तरीके से, वाइट हैट तरीके से अगर आप अपनी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे रैंक कराना चाहते हैं, तो एसईओ जो होता है वो उसके लिए काम में आता है। क्योंकि एसईओ एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर पेड एडवर्टाइजिंग नहीं होती, उसके अंदर ऑर्गेनिक एडवर्टाइजिंग के ज़रिए हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के मेथड्स हैं जो हेल्प करते हैं किसी भी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। तो आज मैं उसी चीज़ों को इस पीपीटी के थ्रू जो मैंने तैयार किया है, जो एकदम शॉर्ट है और एकदम अंडरस्टैंडेबल है कि उसको कैसे समझा जाए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ब्लॉग्स पे आपने पढ़ी होगी, देखी होगी कि एसईओ ऐसा होता है, एसईओ ऐसा होता है, लेकिन एसईओ एक्चुअल में क्या है, एसईओ की डेफिनेशन क्या है कि ऑर्गेनिक तरीके से वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट करना, विजिटर्स को लेके आना और अपने डेटा को, अपने कंटेंट को, अपने वीडियोस को, अपनी सारी चीज़ों को जो आप शायद अपने ब्लॉग पे या वेबसाइट पे शेयर करते हैं, उसको रैंक करवाना। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ को रैंक कराना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई मेथड तो होगा, या जो वेबसाइट्स आज फर्स्ट पेज पे शो होती है, रैंक होती है, उसका कोई ना कोई मेथड ज़रूर होगा, बिना उसके वो उस फर्स्ट पेज पर शो नहीं हो सकती। तो वो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो उसी के लिए आज मैं ये जो कोर्स तैयार करा है फंडामेंटल का, वो उसी लिए तैयार किया है ताकि यूज़र्स, जो भी एंड यूज़र समझना चाहते हैं कि एसईओ क्या है, जो स्टूडेंट्स, जो फ्रेशर्स, जो बिगिनर्स हैं एसईओ के, या जो खुद से लर्न करना चाहते हैं, तो ये कोर्स उन लोगों के लिए है कि उसको समझ सके, वो खुद पढ़कर समझ सके। एक एक वर्ड इतना इजीली लिखा गया है इसमें, ताकि वो ऑटोमेटिकली उनको समझ आ जाए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ जो होता है उसी का फुल फॉर्म है। सबसे पहली चीज़, अगर आप एसईओ के बारे में सुनते हैं तो एसईओ क्या है? एसईओ इज़ अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो किस लिए काम में आता है? इंक्रीज द ऑर्गेनिक वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट ट्रैफिक क्यों बोला? अगर आप रोड पर जाते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप बोलते हैं ना ट्रैफिक है। वैसे ही वेबसाइट्स के लिए भी ट्रैफिक उतना ही इम्पोर्टेंट है। वो ट्रैफिक उस रोड पर होता है जिसमें कोई ना कोई यूज़र उस किसी न किसी जगह पर जा रहा होता है। वैसे ही अगर आप किसी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, या किसी यूज़र को आप अपनी वेबसाइट तक लाना चाहते हैं, विज़िट कराना चाहते हैं, तो क्या होता है, एसईओ उसमें हेल्प करता है आपकी। जो क्या करता है, कोई भी वेबसाइट की रैंकिंग को फर्स्ट पेज पे लाने में ऑर्गेनिक तरीके से हेल्प करता है। अब कोई भी यूज़र अगर आपकी वेबसाइट पे आता है, तो वो कोई ना कोई सर्च टर्म से आपकी वेबसाइट पे आएगा। या तो वो आपकी वेबसाइट का नाम जानता होगा तो आएगा, या वो आपकी वेबसाइट का यूआरएल जानता होगा तो आएगा, या वो सर्विसेज से रिलेटेड, वो सर्च टर्म से रिलेटेड चीज़ों को देखकर आप तक पहुँचेगा। अब कीवर्ड जो है वो क्या है? एक सर्च टर्म है। सर्च टर्म क्या होती है? जैसे आज मेरी वेबसाइट है martinamotwani.com। martinamotwani.com के कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? martinamotwani.com के कीवर्ड्स हो सकते हैं एसईओ एक्सपर्ट उदयपुर, एसईओ एक्सपर्ट इन उदयपुर, फ्रीलांस एसईओ एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटर, फ्रीलांस एसईओ कंसल्टेंट। फिर उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड जो भी सर्विसेज और भी हम देते हैं, जैसे एसईओ की सर्विसेज, एसईओ सर्विसेज, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज, ब्रांडिंग सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो ये सारे जो हमारे सर्च टर्म्स हैं, अगर इन सर्च टर्म्स के थ्रू मैंने अपनी वेबसाइट का एसईओ किया, इन कीवर्ड्स को रैंक कराने के लिए मैंने अगर अपनी वेबसाइट का एसईओ किया, तो यूज़र क्या होंगे, मेरी वेबसाइट को अगर फर्स्ट पेज पर गूगल सर्च में देखेंगे, तो वो मेरी वेबसाइट पर विज़िट करेंगे। क्योंकि हमेशा जो वेबसाइट फर्स्ट पेज पर आती है, मोस्टली यूज़र उन्हीं वेबसाइट्स पर विज़िट करते हैं, उन्हीं से वो इंटरैक्ट होते हैं। अगर आप थर्ड पेज पे, फिफ्थ पेज पे, या और भी उससे आगे वाले पेजेस पर अगर आपकी वेबसाइट आती है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपकी वेबसाइट पर कितने लोग विज़िट करेंगे? बहुत ही कम। क्यों? क्योंकि लिए वो वेबसाइट क्या है, पीछे वाले पेजेस पे आती है, फर्स्ट पेज पे नहीं आती है। तो गूगल के अंदर एसईओ का जो सबसे मेन काम है, वो आपकी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे रैंकिंग दिलाना है। चाहे वो आपका ब्लॉग हो, चाहे वो आपका वीडियो हो, चाहे वो आपका वेबसाइट हो, चाहे वो आपका ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म हो, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, कोई भी सर्विस हो, उसको फर्स्ट पेज पे सर्च टर्म्स के थ्रू रैंक कराना ही क्या है, एसईओ है। और उन सर्च टर्म को क्या बोलते हैं? हम कीवर्ड बोलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो किस लिए काम में आता है? किसी भी वेबसाइट के प्रमोशन के लिए, प्रोडक्ट्स प्रमोशन के लिए,
वेबसाइट की, बिज़नेस की आइडेंटिटी को प्रेज़ेंट करने के लिए एसईओ काम में आता है, जो बहुत ही ईज़ी और अंडरस्टैंडेबल है। फिर उसके बाद आता है कि गूगल की जो एल्गोरिदम है, वो इस तरह से बनाई गई है कि जो वेबसाइट्स एकदम एक्यूरेट कंटेंट, एकदम यूज़र डिफाइंड कंटेंट, मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट यूज़र को है, यूज़र्स चाहते हैं अगर कोई रिज़ल्ट सर्च इंजन में, अगर उनको वो रिज़ल्ट से वो सेटिस्फाइड होते हैं, तो गूगल ने उस एल्गोरिदम को ऐसा डिज़ाइन किया है कि जो भी सर्च इंजन में रिज़ल्ट्स आते हैं, अगर यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र के लिए स्पेसिफिक यूज़फुल है, तो वो क्या होंगे, सर्च टर्म्स में शो होंगे। और वो सर्च टर्म जो होती हैं, वो सारी सर्च टर्म क्या होती है, यूज़र खुद एंटर करता है। आप ये यूज़र को नहीं बता सकते कि आपको क्या सर्च टर्म एंटर करनी है। यूज़र की चॉइस की सर्च टर्म वो यूज़ करेगा और उससे वो जो रिज़ल्ट उसको मिलेंगे वो देख सकता है। तो एल्गोरिदम जो है वो ऐसा डिज़ाइन किया गया है जिससे यूज़र को बेनिफिट मिले, क्योंकि यूज़र के लिए ही एसईओ किया जाता है। आज क्या आप क्या चाहते हैं कि जो यूज़र आपको फाइंड आउट कर रहे हैं, आपकी सर्विसेज को फाइंड आउट कर रहे हैं, वो फर्स्ट पेज पर अगर आपकी वेबसाइट रैंक होगी, तो डेफ़िनेटली वो वेबसाइट पर विज़िट करेगा। अदरवाइज़ वो विज़िट नहीं करेगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि आप फिफ्थ पेज पे आपकी वेबसाइट है, हो सकता है वो सेकंड पेज, थर्ड पेज तक देखे भी, फिफ्थ पेज तक वो जाए ही नहीं। तो वहाँ जाकर आपकी एसईओ जो है, या अगर आप अपनी वेबसाइट का एसईओ नहीं करते हैं, तो वहाँ जाके आपकी वेबसाइट पर विजिटर्स नहीं आएँगे, आपकी ब्रांड का प्रमोशन नहीं होगा, ऑनलाइन प्रेज़ेंस जो है आपकी, वो यूज़र तक नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि यूज़र ही तो, एंड यूज़र ही तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आप तक पहुँचना चाहता है और आप उस तक पहुँचना चाहते हैं। किसके थ्रू? डिजिटलाइज़्ड वेबसाइट के थ्रू। अब आता है कि सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है कि कोई भी वेबसाइट की रैंकिंग को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए ही हम एसईओ करते हैं। लेकिन उसको करने के जो तरीके हैं वो कैसा होना चाहिए? व्हाइट हैट तरीका होना चाहिए। व्हाइट हैट का मतलब ये होता है कि उसको, उसके अंदर कोई भी ऐसा मेथड नहीं यूज़ करना है, कोई स्पैमिंग नहीं करनी है, कोई ब्लैक हैट तरीका यूज़ नहीं करना है, कोई ग्रे हैट तरीका यूज़ नहीं करना है, कोई ओवर लिंक बिल्डिंग नहीं करनी है, कोई भी ऐसा तरीका यूज़ नहीं करना है जिससे कि आपकी वेबसाइट को गूगल डीइंडेक्स कर दे, गूगल क्या कर दे उसको, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को बिल्कुल सर्च इंजन से, सर्च रिजल्ट से रिमूव कर दे। अगर आपने वैसा किया तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन से रिमूव हो जाए। तो हमें क्या करना है? व्हाइट हैट एसईओ करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये क्या है? व्हाइट हैट एसईओ। जो यह मैंने लिखा है, ये व्हाइट हैट एसईओ इसीलिए लिखा है। उसके बाद आता है कि कस्टमर्स को ड्राइव कराना ही क्या है, किसी भी बिज़नेस को, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म को बेनिफिशियल देता है। अगर आपका वेबसाइट पे विज़िटर्स नहीं आते हैं, आपने कोई वेबसाइट बना दी, मार्केट प्लेस बना दिया, या ऑनलाइन कोर्स की वेबसाइट बना दी, या कोई भी चीज़ की वेबसाइट बना दी, प्रोडक्ट सेलिंग की, क्योंकि वेबसाइट तो बहुत सारी तरह की बनती है। तो अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पर आएँ, तो वो कैसे आएँगे? या तो ऑर्गेनिक सर्च से आएँगे या पेड प्रमोशन से आएँगे, डायरेक्ट तो नहीं आएँगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है आपकी वेबसाइट के बारे में। मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल है इंटरनेट पे, और कोई भी वेबसाइट की निश लेकर आप देखेंगे, निश मतलब की कैटेगरी, तो आपको मिलियंस ऑफ वेबसाइट दिख जाएगी। लेकिन सर्च रिजल्ट में लोकली, ग्लोबली, इंटरनेशनली टारगेट करके जिनका एसईओ किया जाता है, वही क्या होती हैं, फर्स्ट पेज पर शो होती है, या फिर पेड एड्स शो होते हैं, जो आप देखते हैं येलो कलर के गूगल एड्स आते हैं, या डिस्प्ले एड्स आते हैं, या वेबसाइट्स के ऊपर बैनर एड्स होते हैं, तो वो सारे एड्स हमें दिखाई देते हैं क्योंकि हम पेड प्रमोशन करते हैं। लेकिन एसईओ जब हम करते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें? रियल विजिटर्स, रियल यूजर्स हमें हमारे वेबसाइट पर विजिट कराना है, इसीलिए हम एसईओ करते हैं। एसईओ इज अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इज अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द वेबसाइट रैंकिंग, सर्च इंजन्स लाइक गूगल, बिंग एक्सेट्रा। क्योंकि सर्च इंजन्स तो काफ़ी सारे हैं। अब गूगल और बिंग जो है वो सभी जगह यूज़ होता है, लेकिन चाइना में दूसरा सर्च इंजन यूज़ होता है, और दूसरी कंट्रीज़ में दूसरे भी सर्च इंजन यूज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पे गूगल और बिंग नहीं अलाउड है, बैन कर दिया है वहाँ पे। तो आज आपको जो चीज़ लर्न करनी है, वो क्या लर्न करनी है कि एसईओ क्या है, व्हाट इज़ एसईओ। पहला हमारा ये जो टॉपिक है, ये इसी के बारे में है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि एसईओ क्या है, तो उसके बाद हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं। उसमें आएगा व्हाट आर दी पार्ट्स ऑफ एसईओ। एसईओ के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ ऑन पेज एसईओ, सेकंड इज़ ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ जो है वो किस लिए काम में आता है? किसी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए, उसको हायर रैंकिंग अचीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट का एसईओ क्या हो, हायर रैंकिंग करे,
और ऑर्गेनिक ट्रैफिक रिसीव हो, और ऑन पेज के अंदर हम वेबसाइट के सारे ही पेजेस, सारा ही कंटेंट, उसका एचटीएमएल, उसका सीएसएस, उसकी इमेजेस, उसका एवरीथिंग हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं। और उसके अलावा उस पे कितनी लिंक्स हैं, कितना ट्रैफिक जनरेट होता है, कौन से सर्च टर्म से ट्रैफिक आता है, ये भी हम देख सकते हैं। जो कि गूगल वेब मास्टर, गूगल एनालिटिक्स, हमें गूगल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो टूल प्रोवाइड करता है, जो हम ऑन पेज एसईओ के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि ऑन पेज एसईओ इज़ अ वेरी मेजर पार्ट। आज ऑफ पेज एसईओ से ज़्यादा ऑन पेज एसईओ पे फोकस किया जाता है। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल रेस्पॉन्सिव होगी, आपका कोड जो है वो सही होगा, आपका जावास्क्रिप्ट सही होगा, आपका वेबसाइट का सारा ही कोडिंग पार्ट, बेसिकली एचटीएमएल बोलो, पीएचपी बोलो, जावा बोलो, जेएसएस बोलो, सीएसएस बोलो, इट्स टोटली कोडिंग पार्ट। अगर आपका कोडिंग पार्ट सही है, अगर आपकी वेबसाइट की जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन अच्छा से किया हुआ है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि आपकी वेबसाइट लोड होने में विद इन अ 2 सेकंड, 3 सेकंड्स लेती है या 1 सेकंड में ओपन हो जाती है, इट मीन्स आपकी वेबसाइट क्या है, बहुत ही फास्ट लोडिंग है, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही यूज़र स्पेसिफिक है। अगर कोई यूज़र ने आपकी वेबसाइट का यूआरएल ब्राउज़र में डाला और वो वेबसाइट ओपन ही नहीं हुई 2 घंटे तक, आधे घंटे तक, 10 मिनट तक, तो डेफ़िनेटली वो यूज़र नेक्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट पे विज़िट नहीं करेगा। तो हमारी वेबसाइट का कंटेंट जो है, जो इमेजेस हैं, जो कोड है, वो ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए, जिसके अंदर, जिसके थ्रू क्या हो सके, यूज़र हमारी वेबसाइट पे विज़िट करे और हमें क्या मिल सके, एग्ज़ैक्ट यूज़र की रिक्वायरमेंट हम पूरी कर सकें और उसको वेबसाइट का ट्रैफ़िक भी मिल सके। क्योंकि आप जब भी कोई वेबसाइट को विज़िट करते हैं, आपका मकसद ये होता है कि वेबसाइट को विज़िट करने का, कि वेबसाइट का टास्क क्या है, यूज़र को विज़िट कराना। तो हम उसको ऑन पेज के थ्रू और ऑफ पेज के थ्रू दोनों ही तरीके से क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगर हम उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो हमारी वेबसाइट क्या होगी, फास्ट हो जाएगी, ईज़ी टू लोड हो जाएगी, और उसके अलावा उसको यूज़र स्पेसिफिक अटेंशन मिलेगा। यूज़र स्पेसिफिक अटेंशन मतलब क्या होता है कि आप किसी यूज़र को अपनी वेबसाइट पे विज़िट कराना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट ओपन ही नहीं होगी तो आप उसको कैसे दिखाएँगे कि आपकी ये आपकी वेबसाइट है? अगर वो सर्च इंजन में भी अपीयर हो गई, लेकिन अगर वो ओपन ही नहीं हो रही, तो ऑन पेज एसईओ के अंदर हम ये सारे ही फैक्टर्स जो होते हैं उसको कंसीडर करते हैं और हम सारी चीज़ें उसके थ्रू चेक भी कर सकते हैं। फिर आता है ऑफ पेज एसईओ। अब ऑफ पेज एसईओ जो है वो क्या करता है, किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए काम में आता है। उसमें हम ऑन पेज में मतलब कि वेबसाइट का जो कंटेंट है, जो वेबसाइट का एचटीएमएल पार्ट है, सीएसएस पार्ट है, वो सब चीज़ें नहीं हाथ लगाए रहे हैं। उसके अंदर हम सिर्फ किसको हाथ लगा रहे हैं, हम उसके अंदर उसकी जो यूआरएल है, उसके जो कीवर्ड्स हैं और उसकी जो प्रेजेंस है अभी अवेलेबल, उसके अंदर जो सर्च टर्म्स यूज़ की हुई है, जो कीवर्ड्स यूज़ किए हैं, उनको लेकर हम उसकी क्या करते हैं, लिंक बिल्डिंग करते हैं। हम उसको मेंशन करते हैं जहाँ पे भी हम चाहते हैं। हम उसको क्या करते हैं, जहाँ-जहाँ पॉसिबिलिटीज़ है, लाइक उसको बहुत सारे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ऑफ पेज करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, क्योंकि ऑफ पेज एसईओ जो है वो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स भी हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल मीडिया भी इंक्लूड है, सोशल नेटवर्किंग भी इंक्लूड है, और छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर अपनी वेबसाइट को प्रमोशन करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। आपकी वेबसाइट का डीए इम्प्रूव होगा, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इम्प्रूव होगी, और जैसे-जैसे रैंकिंग इम्प्रूव होगी, ऑटोमेटिक आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पर आ जाएगी। पर उसके लिए पहले आपका ऑन पेज करना ज़रूरी है, फिर उसका ऑफ पेज करना ज़रूरी है। ऑफ पेज जो होता है वो हेल्प करता है कि एक वेबसाइट को मल्टीपल प्लेसेस पे हमने लिंक करा है, मीन्स कि उसके बैकलिंक्स जनरेट किए हैं, उसकी लिंक बिल्डिंग की है, उसको इस तरह से लोगों तक रिप्रेजेंट कराया है जहाँ पर दूसरे लोग ऑलरेडी विजिट करते हैं। जैसे आज गूगल मैप्स में आप अपनी वेबसाइट की लिस्टिंग करते हैं, या फेसबुक पे पेज बनाते हैं, या आप ट्विटर पे अपनी प्रोफाइल बनाकर यूज़ करते हैं। इसी तरह से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये तो बहुत ही पॉपुलर सोशल चैनल्स हैं। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी अच्छी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं, वेबसाइट को रैंक कराने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि जो वेबसाइट है उसकी रैंकिंग अगर हम मल्टीपल प्लेसेस पे करेंगे, तो सर्च इंजन में वो जो प्लेसेस हैं वो कहीं न कहीं लिस्ट होंगे।
अगर आप देखेंगे, आप अगर मेरी वेबसाइट का नाम डालकर सर्च करेंगे मार्टिना मोटवानी डालकर या मार्टिना मोटवानी डिजिटल वर्ल्ड, तो जहाँ-जहाँ मेरी वेबसाइट की लिंकिंग की गई होगी, लिंक बिल्डिंग की गई होगी या उसको सबमिट किया गया होगा या उसकी लिंक्स बनाई गई होंगी, वो उन सभी जगह पे शो होगी। क्यों शो होगी? क्योंकि मैंने ऑलरेडी उन सारी साइट्स पर अपनी वेबसाइट को लिंक किया है। तो ऑफ पेज के अंदर हम क्या करते हैं, लिंकिंग करते हैं अपनी वेबसाइट की दूसरी वेबसाइट पर, ताकि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इम्प्रूव हो सके, ताकि गूगल उसको हमारी सर्च इंजन्स में उसको फाइंड आउट कर सके। गूगल जैसे ही उसको फाइंड आउट करेगा वो सर्च रिजल्ट में शो कर देगा। अगर वो सर्च रिजल्ट में शो करेगा तो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट रैंक ना करे उस टाइम, क्योंकि आपकी वेबसाइट नई है, एसईओ उसका स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर वो दूसरी वेबसाइट के थ्रू भी इंडेक्स होकर अगर शो होती है तो यूज़र आप तक पहुंच जाएगा। इससे आपको ये बेनिफिट मिलता है एसईओ के ऑफ पेज करने से। अब आता है कि एसईओ की जो रैंकिंग है उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं। रैंकिंग के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऐसे तो देखा जाए 200 प्लस फैक्टर्स हैं, लेकिन मेजर फैक्टर्स क्या क्या हैं। मेजर फैक्टर्स मतलब वो जो चीज़ें अगर आप कर लेंगे अगर अपनी वेबसाइट के लिए, तो आपकी वेबसाइट एक स्मूथ प्लेटफॉर्म पर रन होगी, यूज़र उसको फाइंड आउट कर पाएगा और उसकी रैंकिंग आपको शो होगी कि ये वेबसाइट बहुत ही अच्छी है और उसकी रैंकिंग भी हो रही है। वो शो होगी कि अगर सर्च रिजल्ट्स में, तो डेफिनेटली यूज़र विजिट करेंगे उसको। तो वही चीज़ के लिए वही फैक्टर्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अब एसईओ की जो रैंकिंग के जो फैक्टर है वो क्या हैं? पहले तो वो एक्सेसिबल यूआरएल होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो यूआरएल होता है वो ब्राउज़र में रन होता है। जैसे आज facebook.com, martinamotwani.com, webfortuners.com, webscasm.net। तो जो भी यूआरएल है ये क्या है, अलग अलग डोमेन नेम्स है। जिन डोमेन्स पर हमारी वेबसाइट बनी हुई है, होस्ट की हुई है। जो वेबसाइट हमारी बनी हुई है, जो यूआरएल है, अगर वो उसका पैटर्न गलत है तो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग अफेक्ट होती है। अगर आपकी यूआरएल में प्रॉपर वर्ड्स नहीं है, अगर उसमें नंबर्स आ रहे हैं, सिंबल्स आ रहे हैं या और कोई भी एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें आ रही है जो आपकी वेबसाइट की जो लिंक है उसको इनएप्रोप्रिएट बता रही है, तो वो चीज़ें क्या करती है, एक एसईओ को अफेक्ट करती है। अगर आपकी वेबसाइट पे ये टॉपिक, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट पर एक कंटेंट डाला है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। टाइटल मेरे आर्टिकल का यही है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और वही आर्टिकल अगर मैंने उसकी यूआरएल का जो फॉर्मेट है, अगर वो ऐसा ना होकर जैसा मैंने यहाँ पर शो किया है ये, अगर ऐसा ना होकर ऐसा होता, मार्टिना मोटवानी के बाद व्हाट इज़ द डैश 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 नंबर 0 एक्सेट्रा जो भी, तो वो क्या है, एक गलत फॉर्मेट है। तो यूआरएल हमेशा क्या होना चाहिए, सही फॉर्मेट में होना चाहिए, जिससे क्या हो सके, यूज़र एक्सेस कर सके और सर्च इंजन भी उसको एक्सेस करेंगे तो वो सर्च रिजल्ट में शो होगी। पहला